तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सकें। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर आरोप, दलित पिछड़ा वोटर डिलीट कर रहा आयोग। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज चुनाव आयोग यानी ईसीआई पर तीखा हमला बोला। उनके अनुसार आयोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग दलित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर रहा है, जिसका उद्देश्य बीजेपी को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने संसद के बाहर ईसीआई द्वारा प्राप्त न मिलने के दावे को झूठा करार दिया और स्क्रीनशॉट के साथ मोबाइल में प्राप्त डिजिटल रसीद पेश की। उन्होंने आयोग से मांग की है कि वह इस रसीद की सत्यता प्रमाणित करने के लिए एक हलफनामा दे, अन्यथा निर्वाचन आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया पर भी संदेह होगा। इसके अलावा यादव ने भ्रष्टाचार रोकने का सुझाव देते हुए कहा कि यदि एक डीएम को सस्पेंड कर दिया जाए तो वोट चोरी की घटनाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों का तबादला नहीं किया गया, जिससे चुनाव में पक्षपात संभव हुआ। उत्तर प्रदेश में मौसम, उमस भरी गर्मी और बारिश का अलर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ने लगा है और बारिश की गतिविधियां धीमी हो गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसून जल्द समाप्त हो सकता है। बारिश में कमी के कारण उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। अगले 72 घंटों में बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं बता दें कि मौसम विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आज उत्तर प्रदेश में दिन भर बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में धूप भी निकलेगी, जिससे उमस भरी गर्मी और बढ़ेगी। कई जिलों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। बारिश की संभावना केवल 30% है, यानी कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ये गर्मी को कम करने के बजाय और बढ़ा सकती है। वहीं बता दें दोस्तों कि लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बदायूं, संभल, रामपुर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर और अलीगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जो उमस से कुछ राहत दे सकती हैं। वहीं बता दें, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की बारिश और बूंदाबांदी देखी गई है। वहीं बताते चले कि मौसम विभाग का कहना है कि 21 अगस्त को यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। मौसमी गतिविधियों में कमी के कारण बारिश में कमी आई है, लेकिन 3-4 दिन बाद फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। लोगों को उमस और गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस समिट। दोस्तों, लखनऊ में 3 दिनों तक चलने वाला अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस समिट यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की 3री स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक विशेषज्ञ भारत और विदेशों से शामिल हुए। इस दौरान नए ड्रोन और डीएनए लैब्स का उद्घाटन हुआ और 75 जिलों के लिए फॉरेंसिक वैन भी रवाना की गई। पिछले 8 वर्षों में राज्य में फॉरेंसिक सुविधा का विस्तार 4 हुआ है। 12 सक्रिय लैब्स में से प्रमुख शहरों में पहले थी, अब 8 और बनाए गए हैं और अगले कुछ जिलों में 6 और लैब्स निर्माणाधीन है। यह पहल राज्य में अपराध अनुसंधान को वैज्ञानिकता और तेजी प्रदान करती है। योगी आदित्यनाथ, यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, स्वच्छ ऊर्जा की ओर बड़ा कदम। दोस्तों, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानिमपुर में टोरेंट ग्रुप द्वारा विकसित उत्तर प्रदेश का पहला यानी देश का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र प्लांट उद्घाटित किया। इस सुविधा के जरिए हर साल 72,000 टन हाइड्रोजन का उत्पादन संभव होगा, जिसे सीएनजी और पीएनजी के साथ मिलाकर घरेलू और औद्योगिक ऊर्जा स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने इसे भविष्य की ऊर्जा बताया और कहा कि प्रदेश के जल संसाधन इसे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अनुकूल बनाते हैं। इस परियोजना से सरकार के 22,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य में भी बल मिलता है, जिससे अब तक 6,000 मेगावाट पूरा हो चुका है। योगी ने जनता से रोजमर्रा की गतिविधियों में कार्बन उत्सर्जन घटाने की अपील करते हुए एलईडी लाइट और बायोमास ईंधन की जगह स्वच्छ विकल्प अपनाने पर जोर दिया। उद्घाटन कार्यक्रम में पर्यावरण जागरूकता के प्रतीक स्वरूप एक रुद्रछक पौधा भी लगाया गया। जनता दर्शन में अवैध भूमि पर कड़ी कार्रवाई। दोस्तों, बताते चले कि जनता दर्शन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में करीब 200 नागरिकों की शिकायतों को सुना और अवैध भूमि कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एक गरीब महिला की जबरन अधिग्रहित भू संपत्ति को तुरंत वापस दिलाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने चिकित्सा सहायता के लिए वित्तीय मदद, पुलिस व राजस्व शिकायतों में पारदर्शिता
और न्याय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। यह पहल जनता में सरकारी जवाबदेही और भरोसा बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगी। ऑपरेशन सवेरा मादक पदार्थों पर अभियान। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर रेंज में ऑपरेशन सवेरा शुरू किया है। यह एक व्यापक अभियान है जिसका उद्देश्य मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और उपयोग को समाप्त करना है। सीएम और डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देश पर यह अभियान गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने, पिट एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दायर करने और मादक पदार्थों के खिलाफ शिक्षा प्रचार अभियान चलाने हेतु शुरू किया गया है। साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण और अन्य विभागों के साथ समन्वय से पुनर्वास एवं उपचार प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा।